यूनाइटेड नेशन की एजेंसी UNRWA पर प्रतिबंध लगाने के लिए इजरायली संसद में वोटिंग हुई। कानून में एजेंसी को इजरायली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान लाया गया। कानून 92 से पारित हुआ और बकौल कानून गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल के बाकी इलाकों में UNRW यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रेफ्यूजी जो लोगों की मदद कर रही है, उसे अब 3 महीने के भीतर अपना काम रोकना होगा। UNRWA इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक समेत गाजा में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी चीजें मुहैया कराती है। 25 लाख लोग अभी इसका लाभ ले रहे हैं। इस कानून को लाने के पीछे इजराइल का तर्क ये है कि ये एजेंसी हमास से मिली हुई है। अब सबसे पहले ये जानिए कि UNRWA है क्या। तो 75 साल पहले यानी कि 1949 में इसकी स्थापना हुई फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए। गाजा, वेस्ट बैंक, यरूशलेम, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया में ये अपना काम करती है। फिलहाल ये 59 लाख फिलिस्तीनियों की मदद कर रही है और इनमें से 25 लाख गाजा में रहते हैं। एजेंसी में 30,000 कर्मचारी हैं, जिसमें से 17,000 कर्मचारी गाजा और वेस्ट बैंक में सक्रिय हैं। और सबसे खास बात यह है कि हर साल भारत इस एजेंसी को 42 करोड़ रुपए डोनेशन देता है। पहले UNRWA फिलिस्तीन से पलायन कर दूसरे देशों में जा बसे लोगों की मदद करती थी, लेकिन 1967 में इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक संधि हुई। इसमें UNRWA को इजरायली कब्जे वाले इलाके में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने की भी इजाजत मिल गई, लेकिन अब इजराइल की संसद में हुई वोटिंग के बाद ये संधि रद्द हो गई है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि हमास के साथ मिलकर UNRWA के कर्मचारी काम कर रहे हैं और 7 अक्टूबर 2023 को एजेंसी के 19 कर्मचारियों ने इजराइल पर हुए हमले में भी हिस्सा लिया था और इसके सबूत भी इजराइल के पास हैं। इस आरोप के बाद संयुक्त राष्ट्र ने जांच भी शुरू की थी और UNRWA के 9 स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने UNRWA की फंडिंग भी रोक दी थी। हालांकि अमेरिका समेत कई देशों ने UNRWA पर प्रतिबंध लगाए जाने पर चिंता जताई है। वोटिंग से पहले अमेरिका ने इजराइल से ये कानून पारित न करने की अपील की थी। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि UNRWA की गाजा में अहम भूमिका रही है। प्रतिबंध लगने से वहां संस्था का काम मुश्किल हो जाएगा और लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं कि इस खबर में क्या होता है। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।